कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार में प्रवेश कर गई। राहुल आज बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर से पहले किशनगंज पहुंचे, फिर उसके बाद उनकी यात्रा अररिया पहुंची। उनकी ये यात्रा बिहार में ऐसे समय में पहुंची है जब सिर्फ एक दिन पहले बिहार में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि राहुल नीतीश कुमार पर जमकर हमला करेंगे, लेकिन किशनगंज और अररिया दोनों ही जगह में उनके निशाने पर सिर्फ बीजेपी और आरएसएस रही। उन्होंने कहा कि एक विचारधारा जो भाजपा देश के सामने रोज रखती है वह नफरत और हिंसा की है। उसके खिलाफ मोहब्बत की एक नई विचारधारा खड़ी हुई है। जितनी भी कोशिश कर लो, नफरत को नहीं काट सकती है। नफरत को सिर्फ प्यार काट सकता है। उन्होंने अररिया के चांदनी चौक में अपने भाषण की शुरुआत में भारत जोड़ो यात्रा में न्याय शब्द जोड़ने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया है। आज के हिंदुस्तान में गरीब व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है। इस कारण देश प्रगति नहीं कर पा रहा है। मोदी सरकार खेती और मजदूरी करने वालों की मदद नहीं करती है। उनके लिए बैंक के दरवाजे बंद रहते हैं, लेकिन चुनिंदा अरबपतियों के लिए सरकार के सारे दरवाजे खुले होते हैं। राहुल गांधी ने ओबीसी और जाति जनगणना का भी मुद्दा उठाया। इससे पहले किशनगंज और अररिया में राहुल गांधी के यात्रा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। आइए राहुल गांधी की जुबानी सुनते हैं कि उन्होंने अररिया और किशनगंज में क्या कहा। लोगों ने रास्ते पर हमें पूछा इस यात्रा का लक्ष्य क्या है और इस यात्रा को आप पैदल क्यों कर रहे हो। तो हमने समझाया कि देश में आरएसएस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। भाई भाई से लड़ रहा है। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ रहा है। भाषाओं के बीच में लड़ाई हो रही है। एक जात दूसरी जात से लड़ रही है। और हम चाहते थे जो ये मोहब्बत का देश है, इसमें फिर से जैसे मैंने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। एक नई विचारधारा खड़ी हुई मोहब्बत की। आप जानते हो नफरत को नफरत नहीं काट सकती। जितनी भी कोशिश कर लो, नफरत को नफरत नहीं काट सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत और प्यार काट सकते हैं। आजकल प्राइवेटाइजेशन होता है, नुकसान किसको होता है? ओबीसी वर्ग को होता है सबसे ज्यादा। गरीब लोगों को होता है, पिछड़ों को होता है, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को होता है। मोदी जी अदानी जी की सरकार चलाते हैं। पूरा फायदा 2-3 बड़े अरबपतियों को मिलता है। हम चाहते हैं कि जो हाथ से काम करता है, जो छोटी दुकान चलाता है, उसके लिए भी बैंक के दरवाजे खुले। देश उसकी मदद करने का काम करे। ये बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था। आपने इतने प्यार से हमारा स्वागत किया, मोहब्बत की आपने दुकान खोली, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। माना जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के जरिए सीमांचल की 4 लोकसभा सीटों पर निशाना लगा रहे हैं।
सीमांचल में अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार लोकसभा सीटें हैं। अभी फिलहाल किशनगंज लोकसभा पर कांग्रेस का कब्जा है। कटिहार और पूर्णिया में भी कांग्रेस की पकड़ मजबूत मानी जाती है। राहुल गांधी की यात्रा 30 जनवरी को पूर्णिया में पहुंचेगी, जहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्णिया की जनसभा में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार को भी निमंत्रण दिया था। 31 जनवरी को राहुल गांधी की यात्रा कटिहार पहुंचेगी और उसके बाद ये यात्रा फिर पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाएगी, जहां से ये यात्रा झारखंड और उत्तर प्रदेश होते हुए एक बार फिर बिहार में प्रवेश करेगी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस यात्रा के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।